चाहते हैं? वही कंप्रोमाइज करो, बेड शेयर करो मेरे साथ में, मेरा गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुमको काम देंगे, हमेशा काम देंगे। पापा कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत मतलब बूढ़े हो गए हैं, मतलब घर पे रहते हैं। अगर ज़्यादा ज़्यादा पूरा जिंदगी हार जाएंगे तो उससे अच्छा है ऊपर चल जाएंगे, नहीं हमारे रहेंगे। साथ रील बनाने वाली पम्मी शर्मा है। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहता है। सबसे पहले एक्ट्रेस बनने के लिए आपको पटना आना पड़ता है, पटना में आकर के रूम लीजिए, रहिए, उसके बाद घर का सपोर्ट लीजिए, बहुत सारा पैसा खर्चा कीजिए, नेम फेम बनाइए, तब जाके भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद आपको काम मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका, एक बार बता दीजिए खुद से। पम्मी शर्मा। रील्स बनाती हैं? हाँ, रील्स भी बनाती हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं, सबसे पहले तो यही पूछें घर से कैसा सपोर्ट है आपके? मेरा घर से सपोर्ट उतना नहीं है, बस खाली मम्मी पापा का सपोर्ट है और बाकी किसी का नहीं। बाकी लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से? सब बाकी लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि वो लोग का मर्जी से मतलब नहीं काम कर पा रही। वो लोग सोचते हैं ये सब ना करें, लेकिन मेरा सपना है कि हमको हीरोइन बनना है, मेरा भी आगे कुछ नाम हो। माँ नाम बाप करना चाहती है ना? हाँ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर ही नाम क्यों करना चाहती हैं? और भी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारा काम है जिसको करके आप नाम कमा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन आप भोजपुरी में ही आखिर आई तो क्यों आई? ऐसे सपना था मेरा बचपन से, बस डांसिंग का सपना है। हाँ। तो घर से मानते हैं कौन कौन लोग? माता पिता खाली सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी आस पड़ोस के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि भोजपुरी का नाम सुन के ही गलत गलत सोचने लगते हैं, तो क्या क्या बोलते हैं जब गाँव में आप जाती हैं तो? गांव में क्या बोलेंगे, सब बोलते हैं डांस करती है, नचनिया है, ये वो बहुत सारे। मेरा भाई लोग भी सपोर्ट नहीं करते, मेरा भाई लोग भी गलत मतलब बोलते हैं कि नाचने जाती है, ये करती है, पटना में रहती है, इसके साथ सोती होगी, उसके साथ क्या करती है नहीं करती है, सारा बताते। अच्छा, भाई लोग भी इस तरह का बात बोलते हैं आपको? हाँ, मेरा भाई लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। भाई का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको कहीं ना कहीं? नहीं, भाई का भी नहीं सपोर्ट मिल रहा तो है, फिर खाली आप मम्मी और पापा का फिर सपोर्ट। अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मम्मी पापा का, तो फिर आप कैसे आगे बढ़िएगा? बहुत दुख होता होगा जब जाती होंगी, अपना भाई बोलता है किसी और के साथ सोती होगी, नचनिया है क्या है, तो बहुत दुख होता होगा कि मेरा भाई अपना जब मेरा साथ नहीं दे रहा तो फिर समाज कैसे साथ देगा? बहुत दुख होता है, बहुत रोते भी है। घर जल्दी हम नहीं जाते, मम्मी खूब जिद करती है, बुलाती है, तब हम एक दो दिन के लिए घर में जाती हूँ, उसके बाद नहीं। झगड़ा उगड़ा भाई लोग करने लगते हैं बहुत सारे बात लेके, तो इसीलिए नहीं जाती। तो कब से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, कब से पटना में हैं आप? 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल। 1-1.5 सालों से हैं? हाँ। तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आपका आगे क्या काम हो रहा है या फिर काम होगा? किसके साथ, किसी के साथ आने वाला हो कुछ एल्बम? एल्बम अभी बने हैं छोटा मोटा सिंगर के साथ, जो कि अभी वो उसका गाना वायरल नहीं होता है, मतलब बन गया है वो। बन चुका है? कितने गानों में काम कर चुके हैं अभी तक आप? 2-4 गाना हो गया है, फिर बनने वाले हैं 2-4 गाना में काम कर चुके हैं, आगे भी काम करने वाली हैं? हाँ। अच्छा, एक बात, कितना संघर्ष करना पड़ता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? कहा जाता है कि बहुत सारी बातें निकल के सामने आती है, लोग कहते हैं कि भोजपुरी में अगर काम करना है लड़कियों को पहले बेड शेयर करना पड़ता है, कंप्रोमाइज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं बेड शेयर के बाद ही काम मिलता है, आरोप लगाती हैं लड़कियाँ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या फिर होता है क्या? हुआ नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसा है जो बोल देते हैं, मुंह उठा देते हैं कि ऐसा वैसा करो, लेकिन क्या उनके क्या बोलते हैं लोग, मानते हैं? वही कंप्रोमाइज करो, बेड शेयर करो मेरे साथ में, मेरा गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुमको काम देंगे, हमेशा काम देंगे, ऐसे वो बहुत बोलते हैं। लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि काम अगर चाहिए तो मेरे साथ सो, मेरे साथ गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरे साथ रहो, ऐसा बोला जाता है। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं तो कि फिर तुम कैसे आप लोगों को तो आगे बढ़ना है तो सब करना ही पड़ेगा, करना पड़ता होगा? करना नहीं पड़ेगा, हम नहीं करेंगे। जब देखिए, जब कैमरा चल रहा है तभी आदमी मतलब अपना आधा दिखाती है, उसके बाद तो नहीं ना। तो जब मेरा शूटिंग होगा, वीडियो होगा, तब मैं वैसा कपड़ा पहनूंगी, ऐसे सामने किसी के सामने नहीं ना पहन सकती हूँ, वही है। फिर आप तो आगे कैसे बढ़िएगा? मानते हैं इसमें तो कहा सीधे कहते हैं वे लोग कि अगर आप नहीं सोइएगा तो फिर कोई नहीं पूछेगा, कहीं काम नहीं करने देंगे, ऐसा ही बोला जाता होगा? नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ लोग हैं, कुछ आदमी हैं जो इतना गलत नहीं सोचते हैं किसी के बारे में। कहीं न कहीं वो आदमी भेंट हो ही जाएगा, मिल ही जाएंगे जो हमें काम देंगे, साफ सुथरा काम। हमको गलत तरीके से काम नहीं करना है, भले चाहे फेमस हो चाहे ना हो, मेरे को कोई फर्क नहीं फिर पड़ता। मान लीजिए कि बोल रही है कि फेमस हो या ना हो, काम करेंगे, अच्छे गानों में करेंगे, तो फिर फेमस नहीं होएगा, जब गांव जाएगा तब तो और ताना सुनना पड़ेगा आपको कि गई थी हीरोइन बनने, आ गई मुंह उठा के, फिर तो आप नहीं निकल पाइएगा घर से, कैसे फिर आगे बढ़ पाइएगा? नहीं, आगे बढ़ ही जाएंगे। जब इतना दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं, बहुत दिन से मतलब कर रहे हैं, अपना खाना खर्चा पेट उट जो भी चल रहा है मेरा,
अलग ही कमाई से मतलब छोटे मोटे प्रोग्राम मिल जाते हैं, उसी में काम उम कर, रेंट हर चीज़ दे रहे हैं। कितना रुपया लगभग खर्चा हो जाता है आपका पटना में? मेरा रोज का ऐसे तो 1000-2000 मतलब खर्चे हो जाते हैं। पर डे 1000-2000 खर्चा है? पर डे नहीं मतलब हफ्ता में। अच्छा, हफ्ता में। हाँ, पर डे का खर्चा इतना कौन उठा पाएंगे, इतना तो अमीर लोग का भी खर्चा नहीं होता। तो फिर कहाँ से उतना पैसा अर्न कर पाती है? क्या प्रोग्राम करती है? कहाँ कहाँ आपका होता है प्रोग्राम? छोटा मोटा लाइव शो, स्टेज शो मतलब मिल जाता है ना, वहीं पर काम कर लेते हैं उसी में। आगे क्या सपना है, मतलब कहाँ तक बढ़ने का सपना है? अगर आगे नहीं बढ़ पाई तब क्या कीजिएगा? क्योंकि इसमें आप इन्वेस्ट कर रही है पैसा, समय, सब कुछ। अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या कुछ सोची हैं? आगे क्या सोचें, अगर ज़्यादा पूरा जिंदगी हार जाएंगे तो उससे अच्छा है ऊपर चल जाएंगे, नहीं रहेंगे और क्या कर सकते नहीं, ऐसा नहीं कहिए, संघर्ष कीजिए। अगर कर रही हैं तो आगे। है ना। 1-1.5 साल हो गया पूरा संघर्ष ही कर रहे हैं, घूम घूम के काम मांग रहे हैं कि काम दीजिए सर, पहली बार एक बार मौका दीजिए, काम करके दिखा रही हूँ मैं, अगर आपको पसंद होगा तभी हमको रखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। लोग कहीं ना कहीं ऑडिशन देने के लिए बोलते हैं कि मेरा टेस्ट लीजिए, मैं अगर अच्छा डांस नहीं कर पाऊंगी तो मत रखिएगा, आप बोलती हैं ऐसा? हाँ ऐसे ही। तो फिर क्या कुछ बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे अगर आप जाती हैं तो उनको लगता है कि इनका मजबूरी है, और बहुत सारे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में मजबूरी का फायदा भी उठा लेते हैं। तो क्या कुछ बोलते हैं जब आप जाती हैं किसी के पास काम को? बोलते हैं कि चलो अच्छा देंगे, अगले बार से आना, नंबर दे दो, कॉल करेंगे, बात करके आपको 5 मिनट में बता रहे हैं। ना 5 मिनट होता है, ना कॉल आता है, ना कुछ भी नहीं। अगर दोबारा जाते हैं तो मिलते भी नहीं है। मिलते भी नहीं है, मतलब नहीं। समय भी नहीं दे पाते? समय भी नहीं देते हैं। बताइए आगे, अब आप जब जाती हैं घर तो मम्मी पापा नहीं बोलते हैं कि जब बेटी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसको छोड़ के कुछ और करो? मम्मी पापा तो बोलते होंगे कहीं ना कहीं। नहीं, मम्मी पापा बोलते नहीं, जौन चीज पे अगर ध्यान लगा दियो वही काम करते रहो हमेशा, हम तुम सबका सपोर्ट हम करेंगे। गाना वाना गाने आता है? नहीं, गाना उन्हें नहीं, डांस करने आता सिर्फ है। डांस आता है? जी, गाना उना गाने का सपना नहीं है, बस डांसिंग का सपना है। आगे कुछ मॉडलिंग का काम करने के लिए मौका। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरा पापा कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत मतलब बूढ़े हो गए हैं, मतलब घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। तो देखिए, ये थी पम्मी शर्मा जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, और इनका आरोप है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम के बदले कहते हैं कि सोना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ कीजिए तब आपको काम मिलेगा। 1.5-2 सालों से संघर्ष कर रही हैं, ना जाने कितना लंबा इनका संघर्ष होगा, कब तक सफल हो पाएंगी या नहीं। आप लोग बताइएगा कि आपको इनका रील्स कैसा लगता है।